अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पीर हक खतीब जैसे शोधबाज पीर का नाम अब किसी से भी ढका छुपा नहीं है। पिछले कुछ अरसे में मशहूर एंकर सैयद इकरार अल हसन ने इस जालसाज को बेनकाब किया था। इसके बाद अब हर शख्स उसकी असलियत और हकीकत जान चुका है और अब कोई अकल का अंधा ही होगा जो दोबारा इसके जाल में फंसेगा। अब तक आप शायद भी जानते थे कि ये शख्स एक जाली पीर है जो कि अल्लाह का वली होने का दावा करता है और कहता है कि वो दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने की सलाहियत रखता है। पीर हक खतीब जो कि अब तक यही साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वो गरीब और बेसहारा मजबूर लोगों की मदद करता है, बीमार लोगों को शिफा देता है और सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो ख़त्म नबूवत, लेकिन उन सब की वजह से वो मजबूर लोगों से करोड़ों रुपए हथिया चुका है। उस धोखेबाज कारोबार के ज़रिए अरबों रुपए का मालिक भी बन चुका है। नाजरीन, पीर हक खतीब दावा करता है कि उसके पास आने वाले हर मरीज़ को शफा मिलती है, लेकिन उसका ये झूठा दावा भी कई मरतबा एक्सपोज किया गया है और हज़ारों लोगों ने इसके खिलाफ गवाहियाँ भी दी हैं। इस जाली पीर ने न सिर्फ उन लोगों से लाखों रुपए बटोरे हैं बल्कि इलाज भी मुकम्मल नहीं किया, और अगर वो कैंसर के मरीज़ हैं या गुर्दे के मरीज़ हैं तो उनमें से कमियोग्राफी और डायलिसिस जैसे बेहद ज़रूरी मेडिकल प्रोसेस भी रुकवा देता था, उसके ख्याल में वो कि उनके बगैर ही ठीक हो जाएंगे। ऐसे मरीज़ों को सबूत भी मिले हैं जो कि उसके पास हर वक्त एड़ियाँ रगड़ के आते थे और उनका इलाज भी ना हो पाया और वो वहीं मर गए। उसका कारोबार चलता रहा। उसका कहना था कि वो मेडिकल इलाज पर यकीन नहीं रखता। उसका ये कहना था कि कैसा भी मर्ज हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन उनको मैं ठीक कर सकता हूँ। जिन्नात हो या जिनका कोई भी असर हो या उस पर साया हो तो मैं अपनी फूंकों से ठीक कर सकता हूँ। हैरत अंगेज़ तौर पर जब ARY के मशहूर ज़माना प्रोग्राम सरेआम के ज़रिए उस मुख्तलिफ मरलों में एक्सपोज किया गया कि वो अपने साथियों और चेलों की मदद से हमला आवर हो गया और ये बात हाथापाई तक जा पहुँची। लेकिन हाल ही में एक यूट्यूबर के साथ अपने इंटरव्यू में पीर हक खतीब ने कुछ ऐसी बातें की हैं कि जिन पर बहुत सी हकीकतों से पर्दा उठ गया और गलती से ही लेकिन वो खुद अपने आप को एक्सपोज करने के लिए बायस बन गया। उस शोधेबाज पीर का कहना था कि उसके पास जितना भी इल्म है और वो जो भी इल्म करता है वो सब पोशीदा राज हैं। इसे बुज़ुर्गों की तरफ से ताकत इनायत है, ख़ास तौर पर जिन्नात को ख़त्म करने वाला अमल, जिसमें मरीज़ों के मुंह से कील या सोने की चैन निकालना। लेकिन इसका ये शोबदा उस वक्त फेल हो जाता है जब बहुत से लोगों ने बड़े आराम से उसे ये कर दिखाया जिनका उस पीर से कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। सैयद इकरार अल हसन ने अपने प्रोग्राम में पीर खतीब को चैलेंज करते हुए कहा कि ऐसा कोई अमल वो अपने वालिद गिरामी या अपने सिलसिले नसब के किसी भी पीर व मुर्शद से साबित करके दिखा दे, जबकि ऐसा हकीकत में कुछ नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने थोड़ी सी कोशिश के बाद ये अमल कर लिया और दूसरी जानिब तसूफ जी जिस सिलसिले के साथ पीर खुद को जोड़ते हैं और जिन बुज़ुर्गों के नाम इस्तेमाल करते हुए लोगों को लूटते हैं, उनके बारे में भी ये हकीकत सामने आई है कि वो उस जालसाज को अपना हिस्सा मानने को तैयार नहीं है। पीर खतीब का दूसरा बड़ा दावा ये था कि वो मेडिकल के इलाज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, लेकिन उसे कई सबूत मिले हैं जहाँ से खुद कई तरह की मेडिसिन और नशे आवर पकड़े जाने और एक्सपोज होने के पहले तक उस बारे में मशहूर था कि इसको रात में नींद नहीं आती, और वो खुद भी कई बार कह चुका था कि वो पिछले 18 साल से भी सोया नहीं था। कहना था कि उस पर रब का ख़ास करम है कि नींद नहीं आती। इसी दावे को टेस्ट करने के लिए जब सरेआम की टीम की तरफ से चैलेंज दिया गया कि वो कम से कम 11 दिन जाग कर दिखाए, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, फिर उसी पर अंदाज़ा हो गया कि इसका ये झूठ भी पकड़ा जाएगा। चनाचे उसी बात को कवर करने के लिए अपने हालिया इंटरव्यू में अपने उसी दावे को बड़ी चालाकी से रद्द करते हुए पीर हक खतीब ने ये कहा कि वो किसी शब नहीं सोया, रात में नहीं सोता लेकिन दिन में सोता है। देखा जाए तो ये कोई बड़ी करामत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम 40% रात में जागती है और दिन में सोती है।
یہ کسی بھی قسم کی کرامت یا معجزہ نہیں مانا جاتا۔ ناظرین، پیر حق خطیب نے جہاں اپنے دوسری باتوں اور جھوٹی دعووں کی وجوہات پیش کی، وہیں اربوں روپے کی اثاثوں پر بھی اس کا یہی کہنا تھا کہ جو کہ وہ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے، انہی لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کا اس پر خاص کرم ہے اور وہ اربوں روپے کا مالک ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے اب تک سب جان چکے ہیں۔ لوگوں سے علاج اور نذرانے کے نام پر اس کے چیلے لاکھوں روپے بٹورتے ہیں، لیکن اس پیر کی دیرہ دلیری کا عالم یہ ہے کہ اس کے پاس جو بھی آتا ہے وہ بہت ہی خرچ کر کے، لیکن اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اکثر ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ پیر حق خطیب کے پاس جو مریض ویل چیئر پر آتے ہیں وہ اس کے پھونک مارنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ سب ڈرامہ ہے اور اس نے ہی ڈرامہ رچا ہوا ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ خدارا ایسے ڈھونگی پیروں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ایمان میں رکھے اور ایسے ڈھونگی پیروں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔